Dear students, welcome back in 10th math class. Question देखिए next. Rasmi got a playing top lattu as his birthday present, which surprising has no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and diameter of the top is 3.5 meter. Find the area he has to color. एक खिलौना है, वो नीचे से कोन है, ऊपर से हेमिस्फीयर की फॉर्म में है. इसकी टोटल हाइट दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो है 3.5 सेंटीमीटर. तो इसको कलर करने के लिए कितने एरिया की जरूरत होगी, उसको कितने एरिया में कवर करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो इसमें ये पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, ये भी पूछ सकता है, या फिर इसको कितने एरिया में कलर करना है ये पूछ सकता है. टोटल सरफेस एरिया भी नाम दे सकता है, सरफेस एरिया भी. वहां पे मत जाओ कि ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें दोनों में टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा. नहीं, जिस पार्ट को आप देख सकते हो, जिस पार्ट पर आपको कलर करना है वो देखना है. तो देखिए ये है कोन, कोन का चारों ओर पार्ट पर आपको कलर करना है, लेकिन ये बेस है, ये क्या है, क्या इसके ऊपर कलर करना है? नहीं, क्योंकि हेमिस्फीयर और कोन एक दूसरे को कवर कर लेते हैं. इसका बेस भी कवर है, इसका बेस भी. इट मीन्स हेमिस्फीयर का ये बेस है सर्कल टाइप का, ये भी कवर है और कोन का भी. तो ये तो अटैच हो गया. इट मीन्स इसके चारों ओर को कवर करना है, कलर करना है आपको. तो ये भी क्या होगा, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका भी. अब बात करते हैं डायमीटर की. डायमीटर 3.5 है तो रेडियस कितना होगा, 3.5/2. पॉइंट हटाएंगे 0, 5 7 जा 5 4 जा, तो ये आ जाएगी 7/4. इसकी रेडियस है 7/4 सेंटीमीटर. अब हाइट ऑफ कोन क्या होगी, हाइट ऑफ कोन टॉय की इंटायर मतलब टोटल हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर. इस 5 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/4 तो हाइट ऑफ कोन बचेगा 5 - 7/4. एलसीएम लो 4 5 जा 20 -7 कितना बचेगा 13/4 सेंटीमीटर. तो इसकी हाइट आ गई 13.4 सेंटीमीटर. रिक्वायर्ड कलर एरिया ऑफ टॉय, टॉय का जिस पार्ट पर आपको कलर करना है उसका एरिया कितना होगा. कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में हेमिस्फीयर के भी चारों ओर कलर करना है. इट मीन्स ऑल्सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला इज πRL प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr². एल आपके पास नहीं, एल मीन स्लैंट हाइट. एल निकालने का फॉर्मूला h² प्लस r² का रूट. h कितना है 13/4, r कितना है 7/4. 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16. एलसीएम लेंगे 16, ये हो जाएगा 169 प्लस 49 कितना आएगा ये डिवाइड में 16. अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 218 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इसके फैक्टर करें 2 तो कंप्लीट नहीं निकलेगा, इसका ये ही रहने देंगे. और 16 का स्क्वायर रूट 4. अब इसको आप फाइंड आउट करेंगे πRL. पाई किस गेट 2/7, r कितना है 7/4
प्लस में एल कितना है, स्क्वायर रूट 218 डिवाइड में 4 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर कितना है 7/4, स्क्वायर करेंगे इसका, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 2 11 जा, ये हो गया 218 इंटू में 11 डिवाइड में 2 4 जा 8, 7 कैंसिल, 2 2 2 जा 4, 2 से 11 77 डिवाइड में 4, एलसीएम लेके 8, ये तो हो जाएगा 11 2 18, 2 से डिवाइड करेंगे 154, इसको इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर आपका स्क्वायर रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज 218 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके डेसिमल फॉर्म में आप निकाल सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर form a solid cylinder of height 7 cm and base diameter 12 cm। एक सॉलिड सिलेंडर है, हाइट है 7 cm एंड बेस डायमीटर 12, डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 cm। एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस इज होलोड आउट, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसमें से सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक कोन कट किया गया है, तो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग पार्ट उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो देखिए ये पार्ट तो आपने निकाल लिया, ये जो है कोन आपने अंदर से इसको कट कर लिया, अब जो बचेगा ये जो सॉलिड बचा है आपका, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको। तो यहाँ पे नाम तो दे दिया टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब आप सोचेंगे कि सिलेंडर का भी टोटल सरफेस एरिया और कोन का भी टोटल सरफेस एरिया, लेकिन नहीं, आप कितने पार्ट को देख सकते हो, सिलेंडर के कौन से पार्ट को देख सकते हैं, चारों ओर के पार्ट को देख सकते हैं, इट मीन्स इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है, प्लस में बेस को देख सकते हैं, बेस कैसा है सर्कल टाइप का पाई आर स्क्वायर, प्लस में ये तो खाली है लेकिन अंदर ये जो गड्ढा बन गया है किस टाइप का है, कोन टाइप का है, तो इसके चारों ओर पार्ट को देख सकते हो आप। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया चारों ओर का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। एल निकालेंगे, एल निकालने का फॉर्मूला स्लैंट हाइट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, एच कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा 85, स्क्वायर रूट ऑफ 85। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच वैल्यू पुट की, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6 प्लस पाई आर एल, आर कितना है 6 और एल कितना है आपका रूट 85। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो h है हाइट कितना है सिलेंडर की 7 है, 2 पाई आर एच है, h कितना है सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 85 को रूट के अंदर ही रख देंगे, ऊपर रूट हमें है कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। नेक्स्ट वन, the figure shows a wooden toy rocket which is in the shape of a circular cone mounted on a circular cylinder. The total height of rocket is 26 cm while height of the conical part is 6 cm. The base of conical portion has diameter 5 cm while base of diameter of
सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। पहले फिगर देखें, एक रॉकेट है, किस फॉर्म में है, नीचे से सिलेंडर टाइप का है और ऊपर से है कोन, और इनमें ये रिलेशन है कि इस कोन और सिलेंडर की जो डायमीटर है, बेस का डायमीटर, वो सेम नहीं है। कोनिकल का डायमीटर 5 है तो रेडियस 5/2, सिलेंडर है इसका डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2। कोन की हाइट 6 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट है रॉकेट की वो 26 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना बचेगा, 26 माइनस हाइट ऑफ कोन 6, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है इफ कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ग्रीन, कोनिकल पोर्शन है इसको ग्रीन से पेंट करना है और सिलेंड्रिकल पोर्शन को रेड से। फिर कहता है इफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स यूज पाई इक्वल टू 3.14, पाई किस गए ये यूज करेंगे। ये कहता है यहाँ पे ये ग्रीन है, मतलब ये कोनिकल पार्ट है, इसको तो ग्रीन से कलर करना है और सिलेंडर है इसको रेड से। तो आप पहले ये देखें कि जैसे ये कोन है इसको कहाँ कहाँ पे पेंट करना है। एक तो चारों ओर, प्लस में जो ये वाला पार्ट है नीचे से बेस है सर्कल टाइप का, ये कवर कर लिया सिलेंडर ने। इट मीन्स इस पार्ट को भी कलर करना है आपको ग्रीन से। तो इसका एरिया नीचे का कलर कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। और कोन का एरिया निकालने के लिए हमें एल की आवश्यकता होगी। एल का फॉर्मूला h² + r² का स्क्वायर रूट। h कितना है 6 का स्क्वायर 36, r कितना है 5/2 का स्क्वायर 25/4। एलसीएम लेंगे 4, 36 4 जा 144 + 25 169/4, दोनों को ऐड कर देंगे। 169 का स्क्वायर रूट 13, 4 का 2, ये एल की वैल्यू आ जाएगी स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब ग्रीन कलर जहां पे जिस एरिया में करना है उसका एरिया कितना होगा, जिस पार्ट पे करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL, प्लस में यहाँ पे जो बीच में एरिया बच गया, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया निकालेंगे हम। कैसे, πr², पाई किसके 3.14, r², r कितना है बड़े सर्कल का 5/2, माइनस में πr² छोटे सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस 3/2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई किसके 3.14, r कितना है πRL, कोन की r रेडियस 5/2, l है 13/2 प्लस 3.14, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3.14, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 3.14 सभी में कॉमन है। 2 2 जा 4, 4 भी सभी के डिवाइड में है, कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 13 5 जा 65, ये दोनों कॉमन आगे प्लस 25, ये दोनों कॉमन आगे माइनस का 9, 3.14 है डिवाइड में 100 आ जाएगा और 4 पॉइंट हटाएंगे 100 इंटू में 25 में से 9 गया 16, 16 + 65 81। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 से कैंसिल करेंगे 157, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 200 से डिवाइड कर देंगे, उतना क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, जिस जहां पे ग्रीन कलर करना है उस पार्ट का एरिया आ जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब सिलेंडर है, सिलेंडर को रेड कलर करना है, रेड का एरिया कितना होगा, सिलेंडर के चारों ओर का एरिया 2πRH, प्लस में बेस को कलर करना है πr²। यहां पे कलर नहीं करना क्योंकि ये तो कवर हो चुका है, कोन और सिलेंडर के बीच में आ गया, ये पार्ट दिखाई नहीं देता, इसको आप नहीं लिखेंगे। पाई किस गए 3.14, r कितना है सिलेंडर का 3/2 प्लस पाई 3.14, रेडियस कितना है 3/2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो पार्ट जहां पे आपको रेड कलर करना है, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया।
नेक्स्ट वन, बहुत सिंपल है, केवल फिगर को ध्यान में रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहले आप फिगर बनाएंगे, अगर आपने फिगर अच्छे से बना लिया है, सही बना लिया है और वो समझ में आ गया कि फिगर क्या है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, तो ये मानो कि 50% क्वेश्चन आपने वहीं पे सोल्व कर लिया है। उसके बाद वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्राउड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, बस फिर आप इजीली उसको कर लेंगे। नेक्स्ट वन, a cone of maximum size is curved out from a cube of age 14 cm. Find the surface area of cone and of remaining solid left out after cone curved out. एक कोन को काटा गया है एक क्यूब से जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, क्यूब का फिगर ऐसा होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी इक्वल होती है, जिसकी साइड दे रखी है 14। अब इस कोन में से जैसे सामने से देखते हैं तो ऐसा नजर आता है, जैसे कोन में से मैक्सिमम डायमीटर का आपने क्यूब में से मैक्सिमम डायमीटर का कोन कट किया है। मैक्सिमम मीन्स जो इसकी साइड है उतना ही साइड का डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। कोन की जो डायमीटर है वो 14 हो जाएगी और ये हाइट है कोन की, ये भी कितना हो जाएगी 14। ये कट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम निकालना होता तो कैसे निकालते, क्यूब का वॉल्यूम माइनस में कोण का वॉल्यूम। लेकिन एरिया निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो सॉलिड बचा हुआ है उसमें कौन सा पार्ट है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। पहले तो आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया क्यूब का 6a², ए किस गए है 14 साइड ऑफ क्यूब। ये तो आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया क्यूब का, लेकिन इसमें से जो ये कट किया गया है कोन, वन फेस पे जो ये सर्कल है कोन का बेस है वो तो यहाँ से इसने कट कर लिया। इट मीन्स यहाँ पे इस एरिया को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये तो खाली हो गया यहाँ से। इट मीन्स इसके टोटल सरफेस एरिया में से इस सर्कल का एरिया आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपने कट कर लिया, वहां तो कोई सरफेस है ही नहीं, तो ये πr² सब्ट्रैक्ट करेंगे। πr², डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगी, डायमीटर का हाफ 7, πr², ये हो गया। लेकिन ये तो हट गया, लेकिन ये हटने से जो कोन कट किया गया इसके अंदर ये गड्ढा हो गया। गड्ढे में ये जो सरफेस है इस सरफेस को आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। इट मीन्स कौन सा पार्ट है, कोन का चारों ओर का पार्ट, मतलब कोन का क्राउड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला आता है πr/l। πr कितना है 7, l कितना होगा देखो, l निकालेंगे हम, फॉर्मूला h² + r² एंड स्क्वायर रूट। h कितना है हाइट 14 प्लस r इज 7, स्क्वायर ऑफ 7 देन स्क्वायर रूट। स्क्वायर ऑफ 14 196 एंड स्क्वायर ऑफ 7 49। ऐड करेंगे कितना होगा 245। 245 का स्क्वायर रूट निकालें कितना निकलेगा 245 है। इसके फैक्टर करें 5 4 जा 5 9 जा 7 7 जा। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो, पेयर बनाएंगे 2 पेयर 7 के बन रहे हैं तो 7√5, तो एल किस गया हो जाएगा 7√5। √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, वो वैल्यू पुट कर देंगे और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आएगा ये जो एरिया है वो रिमेनिंग पार्ट का एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई चीज जैसे फिगर क्यूब था इसमें से कोन कट कर लिया, हो सकता था कि मैक्सिमम साइज का हेमिस्फीयर भी कट करता, तो हेमिस्फीयर कट करता मैक्सिमम साइज का, तो उसकी भी डायमीटर कितना होती, जो साइड है क्यूब की 14 उसका डायमीटर भी 14 होता। तो कट करने से जो वॉल्यूम है वो कम होती है,
तो वॉल्यूम निकालनी है तो क्यूब की वॉल्यूम में से कोण की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कोण आपने कट किया है, अलग किया है। लेकिन एरिया के लिए, सरफेस एरिया के लिए क्या होता है, क्यूब में से कोण को कट किया है तो कुछ सरफेस तो आपका कम हुआ है, जैसे क्यूब के से एक फेस में से ये सर्कल कम हुआ है, लेकिन कुछ नया सरफेस भी आया है। क्यूब के अंदर गड्ढा हो गया, वो किस टाइप का है, कोण टाइप का है, तो कोण का चारों ओर का एरिया वो नया सरफेस आया है, तो उसका सरफेस एरिया आपको ऐड करना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, from a cuboid solid metallic block of dimension 15, 10, 5. A cylindrical hole is diameter 7 is drilled out, find surface area of remaining block. फिगर दे रखा है। क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन ऊपर लिख रखी है 15, 10 एंड हाइट इज 7। इसके अंदर से एक सिलेंडर कट किया गया है। सिलेंडर की जो डायमीटर है वो 7 है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगी, डायमीटर का हाफ। और हाइट कितनी होगी, जैसे ये होल है, ये क्या है, हाइट के अलोंग है, ये हाइट 7 है, तो इसकी हाइट भी कितना होगी 7। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो आपके पास एक क्यूबॉइड है, उसके बीच से एक सिलेंड्रिकल टाइप का होल किया गया है, सिलेंडर कट किया गया है, तो रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका एरिया निकालना है। तो इसकी हाइट है 7, तो हाइट के अलोंग इसको कट किया गया है, तो इस सिलेंडर की हाइट भी क्या होगी 7। सिलेंडर का डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगी। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे पहले तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस में, यहाँ पे जो गड्ढा किया है ये सर्कल टाइप का है, तो ये तो इसमें से कम हो गया, क्यूबॉइड का ये सरफेस है, इसमें से सर्कल का एरिया कम हो गया, तो आपने तो टोटल लिया है इसलिए ये कम हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, ये सर्कल का एरिया पाई आर सर्कल एरिया ऑफ सर्कल। कितने सर्कल है, 2 है, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे। लेकिन ये कम तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ एरिया नया ऐड होगा, जैसे ये गड्ढा हो गया, होल हो गया है, इसके चारों ओर का एरिया है, ये तो नया सरफेस एरिया है, ये क्या है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, 2 इंटू ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है क्यूबॉइड की, LB 15 10 जा 150 प्लस BH 10 5 जा 50 प्लस LH 15 5 जा 75, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का रेडियस कितना है 7/2, 7/2 का स्क्वायर 49/4 प्लस 2 पाई RH, पाई किसका 22/7, आर कितना है सिलेंडर का रेडियस 7/2, हाइट कितनी है सिलेंडर की 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 इंटू 275, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 2 11 जा, तो ये 77 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 2 22, 7 जा 154। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे इस रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
तो ये आपको देखना है, सरफेस एरिया निकालना है तो कितना पार्ट बचा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू।